सारे बच्चे ठीक होंगे अपने घर पे। आज हम अपना क्लास सेकंड की इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम अपनी इंग्लिश स्टोरी स्टार्ट करेंगे, न्यू इंग्लिश स्टोरी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सी इंग्लिश स्टोरी है। तो सारे बच्चे अपनी अपनी इंग्लिश स्टोरी के बुक्स निकाल लें जल्दी से। ये देखें, हमारे पास बहुत मज़े की इंग्लिश स्टोरी है जिसका नाम है द विज़र्ड ऑफ ओज। ठीक है, द वंडरफुल विज़िट ऑफ ओज, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्टोरी में तो यहाँ पर आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है स्टोरी के फर्स्ट पेज पे कि बहुत सारे जो हैं लोग एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, और इनमें जो है एक डॉग है और एक जो है टिन का जो है वो कौन बना हुआ है, वुडमैन बना हुआ है, एक लॉइन है और एक गर्ल है, और इसके अलावा एक जो है यहाँ पर कौन है, ये एक स्कैरक्रो है। इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं कि ये कौन लोग हैं। ठीक है, तो इनके जो है सबसे पहले कहानी के लिखने वाले कौन हैं इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो इस कहानी के मुसन्निफ़ का नाम है, इस कहानी के लिखने वाले का नाम है लेमन फ्रैंक बॉम। ये देखें पेज नंबर 8 पे लेमन फ्रैंक की तस्वीर बनी हुई है, नज़र आ गई। ये हमारी कहानी के लिखने वाले हैं। ये पैदा हुए थे 15 मई को। ठीक है, और ये कहाँ पैदा हुए थे, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इनकी फ़र्स्ट बुक थी, यानी कि इनकी पहली बुक जो इन्होंने सबसे पहले लिखी थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ये वो बुक है। उनका नाम है इनकी फ़र्स्ट बुक का नाम है फादर ग्रूव्स। ठीक है, और इनकी जो सबसे फेमस बुक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, उस बुक का नाम है द विज़र्ड ऑफ ओज, वो बुक जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, द वंडरफुल विज़र्ड ऑफ ओज नाम है इनकी, वो फेमस बुक है ये, जो इन्होंने अपनी लाइफ में लिखी थी। ठीक है, और इनकी जो है डेथ यानी कि इनका इंतकाल जो है वो कब हुआ था, 6 मई को इनका इंतकाल हुआ था कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये एक कंट्री है। ठीक है, तो चलें अब इस स्टोरी में हमारे पास कौन से मज़े के कैरेक्टर हैं, कौन कौन लोग इस स्टोरी में हमारे पास हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें पेज नंबर 9 पे हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, स्टोरी के फ्रंट पेज पे हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई थी, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो है ये नाम, ये गर्ल जो है, ये कौन है हमारे पास, इसका नाम है डोरोथी। ठीक है, ये देखें DOROTHY, नज़र आ गया आप लोगों को, डोरोथी। इसका नाम क्या है बच्चों, डोरोथी नाम है इस लड़की का। ठीक है, और इसके बराबर में यहाँ पर जो है एक डॉग बना हुआ है लंबे लंबे बालों वाला, नज़र आ रहा है आपको जी, यही वाला डॉग। इसका नाम है टोटो। ठीक है, इसका नाम क्या है, टोटो। इसके बाद यहाँ पर देखें एक जो है एक टोपी वाला, एक कैप वाला यहाँ पे जो है आदमी बना हुआ है, इसका नाम है स्केयर क्रो। स्केयर क्रो किसको कहते हैं, अब इसके बारे में हम पता कर लेते हैं। ठीक है, स्केयर क्रो जो है हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो खेत में परिंदों को जो है डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला जो पुतला होता है ना हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केयर क्रो। ठीक है, तो देखा है आप लोगों ने खेतों में कि जब लोग जो है वो खड़े नहीं हो सकते और अनाज बहुत सारा उग रहा होता है, तो किसान बार बार वहाँ जाके खड़े नहीं हो सकते, तो क्या होता है वहाँ पर जो है वो एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पुतला बना के खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से परिंदे जो हैं डर कर जो है अनाज ख़राब करने के लिए नहीं आते, और इसकी वजह से जो है अनाज भी ख़राब नहीं होता, और जो है लोग वो जो समझते हैं, परिंदे समझते हैं कि यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, तो ये कौन होता है, स्केयर क्रो होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक टिन का वुडमैन है। ठीक है, देखिए टिन का बना हुआ है, ये यहाँ नज़र आ रहा है आपको इसका फेस, टिन वुडमैन। ठीक है, ये भी आगे हमारे पास स्टोरी में आएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही मासूम सा, बहुत ही इनोसेंट सा यहाँ पे हमारे पास लॉइन बना हुआ है, एक शेर बना हुआ है, नज़र आ गया आप लोगों को, यही वाला। तो इतने अच्छे मज़े के कैरेक्टर्स हैं हमारे पास इस स्टोरी में। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, ये सबसे पहले कैरेक्टर कौन थी, डोरोथी। नाम याद हो गया आप लोगों को इसका, और डोरोथी के जो डॉग है उसका नाम क्या है, टोटो। ठीक है, और स्केयर क्रो है एक, और एक टिन का वुडमैन है, इसके अलावा एक लॉइन है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 12 की जानिब।
पेज नंबर 12 पे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिसके बारे में हम आगे भी मज़ीद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक ग्रीन कलर का एक पत्थर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एमेराल्ड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? एमेराल्ड। तो इसका नाम आप लोगों ने लिखना है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या बना हुआ है? ग्रीन वाला पत्थर जो एक सोप की शेप दे रहा है, इसका नाम हमारे पास एमेराल्ड है। तो आप लोग इसका नाम इस ब्लू यहाँ पे जो पिंक बॉक्स है इसमें से देखकर यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर यहाँ देखेंगे नीचे वाली लाइन पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे एमेराल्ड लिखा हुआ है, इसका नाम एमेराल्ड यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या बनी हुई है? सीटी, ठीक है, नज़र आ रही है। इस तरह की सीटी देखी है ना आप लोगों ने। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में विसल, ठीक है। क्या बोलते हैं? विसल बोलते हैं। तो विसल का नाम भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा सबसे लास्ट में, सबसे सेकंड नंबर पे जो है लास्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है विसल। विसल हम किसको कहते हैं? सीटी को कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विसल। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कैन बना हुआ है, नज़र आ गया आपको नंबर 3 पे? ये देखें ये वाला, इसको हम कहते हैं ऑयल कैन, ठीक है। और इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास एक जो है हवा और आंधी को मिलाकर यहाँ पे क्या बना हुआ है? साइक्लोन, ठीक है। ये साइक्लोन है, ये आंधी है, यानी कि ये जो है जब इतनी तेज़ आता है साइक्लोन जब बनता है, यानी बहुत तेज़ जब आंधी आती है तो वो सब चीज़ें उड़ा ले जाती है अपने साथ, और मज़बूत से मज़बूत चीज़ भी उड़ जाती है इसकी वजह से। याद है ना आप लोगों को? हमारे भी यहाँ पर कुछ दिन पहले बहुत तेज़ आंधी आई थी और बहुत सारी मज़बूत से मज़बूत दीवारें भी गिर गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी एक क्या है? आंधी है, साइक्लोन है। दिख रहा है आप लोगों को कि इतनी तेज़ आ रहा है कि जिसकी मदद से जो है इतनी तेज़ ये हवा होती है, इसकी मदद से सब कुछ उड़ जाता है। नंबर 5 पे यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है? ब्रेन, दिमाग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर से नाम देखकर लिख लेना है कि ब्रेन यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। ये देखें सबसे लास्ट में ब्रेन लिखा हुआ है, वो आप लोग यहाँ लिख लेंगे जी। तो नंबर 6 पे हमारे पास क्या बना हुआ है? एक ऐसा बलून जो गैस की मदद से स्काई पे उड़ता है, ठीक है। स्काई पे जो है उड़ रहा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉट एयर बलून, ठीक है। हॉट एयर बलून, ये लिखा हुआ है इसका नाम। इसको आप लोगों ने पेंसिल से यहाँ नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो या इसका नाम जो है हॉट एयर बलून है। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है क्या नज़र आ रहे हैं आपको? कुछ स्ट्रॉज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्रॉ का नाम यहाँ पर हम कहाँ देख सकते हैं? ये देखें पहली लाइन पे ही 4 नंबर पे स्ट्रॉ लिखा हुआ है, जो आप लोगों ने यहाँ लिख लेना है, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रॉज हैं जिनसे स्केयर क्रो बनाया जाता है। आगे आ जाते हैं नंबर 8 पे। यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है? एक बास्केट बनी हुई है जिसपे कुछ चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। तो बास्केट का जो नाम है वो आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं और यहाँ से ढूंढ के यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रिक्स है कुछ, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, कुछ ब्लॉक्स टाइप के। तो ये हमारे पास क्या है? ब्रिक्स हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स का नाम आप लोग यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये देखें नंबर 2 पे हमारे पास ब्रिक्स लिखा हुआ है, जिसको आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया इन चीज़ों के नाम आप लोगों को। अब हम अपनी स्टोरी का फर्स्ट पेज पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे कि इस स्टोरी में जो है हमारे पास क्या बातें बताई जा रही हैं। तो पेज नंबर 14 पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 1 लिखा हुआ है, जिसमें हमारी स्टोरी का नाम है द मंचकिंस, ठीक है। द मंचकिंस मिल गया आप लोगों को? यही हमारी स्टोरी का नाम है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस स्टोरी में हमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है उस गर्ल के बारे में नाम बताया जा रहा है, जो हमने जो है सबसे फर्स्ट पेज पे देख ली, कैरेक्टर वाले पेज पे। उसका नाम क्या था? उस गर्ल का नाम डोरोथी। ये देखिए सबसे फर्स्ट पे हमारे पास बनी हुई है ना, डोरोथी की पिक नज़र आ गया आप लोगों को? चलें, तो मेरे साथ सारे बच्चे फिंगर रख लेंगे और गौर से इस स्टोरी को सुनेंगे। बहुत अच्छी और मज़े की स्टोरी है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। लिखा हुआ है, डोरोथी लिव्स इन अ स्मॉल ग्रे हाउस इन कैंसास।
डोरोथी लिव्स, डोरोथी रहती थी इन अ स्मॉल ग्रे हाउस, एक छोटे से ग्रे हाउस में। कहाँ पर रहती थी? इन कैंसास, कैंसास सिटी में। ठीक है, कैंसास जो है इसके शहर का नाम है, जैसे हमारे शहरों के नाम होते हैं इसी तरह से जो है इसके शहर का नाम क्या है? कैंसास। ये देखिए इसका घर यहाँ पर बना हुआ है, एक छोटा सा स्मॉल ग्रे कलर का हाउस बना हुआ है। ठीक है, यह हाउस का कलर कैसा है? हमारे पास ग्रे कलर है। तो ये एक ग्रे कलर का छोटा सा हाउस बना हुआ है जिसमें डोरोथी रहती है। किसके साथ रहती है? विद हर अंकल हेनरी एंड आंटी एम एंड आ लिटिल डॉग टोटो। ठीक है, डोरोथी रहती है एक छोटे से स्मॉल ग्रे हाउस में कैंसास में। और किनके साथ रहती है वो? आंटी और अंकल के साथ अपने। उनकी आंट का नाम क्या है? एम, और उनके अंकल का नाम क्या है? हेनरी। तो वो जो है डोरोथी उनके साथ रहती है। और कौन रहता है उनके घर पे? एक छोटा सा डॉग रहता है जिसका नाम है टोटो। ठीक है, तो टोटो की तस्वीर भी आप लोगों ने देखी थी ना सबसे पहली पिक्चर पे। ये रहा टोटो और ये रही डोरोथी। ये यहाँ पे टोटो बना हुआ है, इनके साथ जो है डोरोथी रहती है अपने छोटे से घर पे। तो जिस जगह पे वो लोग रहते हैं, एवरीथिंग इन कैंसास इज़ ग्रे। कैंसास शहर में, जिस शहर में वो लोग रहते हैं वहाँ पे हर चीज़ ग्रे ग्रे है। ठीक है, देयर आर नो ट्रीज़ और नो फ्लावर्स। वहाँ पर कोई दरख्त नहीं है, कोई फूल नहीं है। ये देखें बिल्कुल सादा और बिल्कुल बंजर सी ज़मीन लग रही है। यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों को ये यहाँ की ज़मीन किस तरह की ज़मीन है? यहाँ बिल्कुल कोई खूबसूरती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ग्रे कलर का मैदान बना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कोई फ्लावर और कोई ट्री नहीं है। बट देयर आर साइक्लोन्स, साइक्लोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या आते हैं? साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन किसको कहते हैं हम? एक बहुत ही तेज़ हवा को, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत हवा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, दे कैन समटाइम्स ब्लो पीपल एंड हाउसेस अवे। और कभी कभी क्या होता है, साइक्लोन जब भी आता है तो वो अपने साथ लोगों को और उनके घरों को भी दूर उड़ा ले जाती है। आंधी इतनी तेज़ आती है कि क्या होता है कि हवा की मदद से जो है सब कुछ उड़ जाता है। ठीक है, तो साइक्लोन जो है इतनी तेज़ हवा को कहते हैं जिसकी मदद से लोगों के घर और कभी कभी जो है लोग भी उड़ जाते हैं। अब दूसरे वाले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है, वन डे अंकल हेनरी लुक एट द ग्रे स्काई। एक दिन जो है अंकल हेनरी, यहाँ पर देखें, यहाँ अंकल हेनरी खड़े हुए हैं और ये स्काई की तरफ देख रहे हैं, ऊपर फेस उठा के अपना। नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी, यही अंकल हेनरी हैं और ये देख रहे हैं स्काई की तरफ। और उसके बाद ही सेज, उन्होंने कहा, आ साइक्लोन इज़ कमिंग, एक बहुत ही तेज़ तूफ़ान आंधी जो है अब आने वाली है। वी मस्ट गो टू द सेलर, हमें अब कहाँ चले जाना चाहिए? एक सेलर में छुप जाना चाहिए। सेलर हम कहते हैं एक ऐसा तहखाना जो ज़मीन के अंदर खुदाई होकर कमरा बना हुआ होता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो है खोद कर इन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था कि जब भी बहुत तेज़ साइक्लोन आएगा तो हम उस तहखाने के अंदर, उस सेलर के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जाके छुप जाएंगे। तो यहाँ देखें इस तरह का एक कमरा है जहाँ पर जो है सब जाके छुप जाते हैं। तो अंकल ने जो है क्या कहा है कि एक बहुत ही तेज़ तूफ़ान और आंधी आने वाली है और अब हमें चाहिए कि हम जो है सेलर में जाके छुप जाएं। किसी एक ऐसा कमरा है इनके घर का, इनके मकान का एक ऐसा कमरा है जो ज़मीन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम तहखाना भी कहते हैं। तो अंकल ने ये कहा है कि हमें वहाँ जाके छुप जाना चाहिए। तो कम विद अस क्विकली, उसके बाद अंकल कह रहे हैं चलो हमारे साथ जल्दी जल्दी आओ और अब उस जगह में छुप जाओ। डोरोथी से भी कहा, सेज आंटी एम, आंटी एम ने डोरोथी से कहा कि चलो हमारे साथ जल्दी से आओ और हम जाकर अब कहाँ छुपेंगे? तहखाने के अंदर छुप जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ साइक्लोन आने वाला है, बहुत तेज़ आंधी आने वाली है। क्योंकि डोरोथी जो है किनके साथ रहती थी? अपनी आंटी और अंकल के साथ रहती थी। तो डोरोथी के जो है आंटी और अंकल ने उससे कहा है डोरोथी से कि चलो आके छुप जाओ। तो आगे लिखा हुआ है, दे रन टू द डोर ऑफ द सेलर बट टोटो इज़ अफ्रेड। तो सारे लोग जो हैं वो कहाँ दौड़ने लगे, दौड़ लगाई उन्होंने सेलर के डोर की तरफ। ठीक है, तहखाने के दरवाजे की तरफ सब ने दौड़ लगाई, लेकिन टोटो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
ही रन्स इनटू द बेडरूम एंड अंडर द बेड। और टोटो कहाँ चला गया? वो कमरे में गया और कमरे के बेडरूम में यानी कि कमरे के अंदर बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया। डोरोथी रन्स आफ्टर हिम। डोरोथी उसके पीछे पीछे चली गई टोटो को भी अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि डोरोथी को टोटो की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। ठीक है, तो डोरोथी उसके पीछे चली गई। लीव टोटो एंड कम टू द सेलर नाउ क्राइज आंटी एम। तो डोरोथी ने जो है आंटी ने जो है अंकल आंटी ने उनके क्या कहा, क्योंकि वो दोनों जो है अब तहखाने में जा चुके हैं, क्योंकि बहुत तेज़ साइक्लोन आने वाला है। तो अंकल और आंटी ने बोला टोटो को छोड़ दो वहीं और तुम आ जाओ इस सेलर में और छुप जाओ। आंटी एम ने जो है डोरोथी से चिल्ला के कहा था, लेकिन डोरोथी ने उनकी बात नहीं मानी और वो टोटो को बचाने के लिए टोटो के पीछे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा जो है ये वाला पहला पेज ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अब क्या हुआ है और डोरोथी किस तरह से साइक्लोन से बचेगी। ठीक है, और अंकल और आंटी एम जो है अब वो छुपे हुए यहाँ देख रहे हैं और डोरोथी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, अब हम कब पढ़ेंगे ये वाला लेक्चर? अब ये वाली जो स्टोरी है इसका लेक्चर मज़ीद अब कब होगा? अपने हमारे नए इसमें होगा, हमारे नए लेक्चर में होगा। ठीक है, इसमें हम जानेंगे और मज़ीद इस स्टोरी में क्या हुआ है। आज के लिए इतना ही। तो समझ में आ गया है आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सी जो हमने आज पढ़ी है कि डोरोथी जो है अपने अंकल और आंटी के साथ रहती है और ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, चलें अब आगे मज़ीद जो है अब हम कब पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे सारे बच्चे और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।